So, welcome to lecture number 5. The agenda for today will be to discuss topics from chapter number 4, Watson. The name of the chapter is Belief, Mixed Strategies, and Expected Payoff. It's a very short discussion, a short concept, but a very important one, which will be used again and again in mixed strategy equilibrium. ठीक है? तो धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले we want to understand what is meant by belief. मैम जी मैम दिस इज लेक्चर नंबर 6 आई गेस. आफिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम लेक्चर नंबर 6 आई गेस. 6. Yeah, it's 6. Yes. All right. Guys, just give me 1 second. Okay, guys, fine. So let's begin discussing this concept. Belief. Belief क्या होता है? See, whenever we're talking about any game, there are multiple players and multiple players, उनके जो पे ऑफ्स मिलते हैं उनको वो डिपेंड करते हैं बाकी लोग क्या खेल रहे हैं उस पे भी, राइट? सो हम लोग जो डिसीजन लेंगे एज अ प्लेयर, that will somehow be dependent on what we think the other player is doing. That is nothing but my belief about the strategies that the other player is going to play. So belief basically क्या है? The term belief is used for a player's assessment about the strategies of other players in the game. सो दूसरे प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं उसके बारे में किसी भी एक प्लेयर का क्या असेसमेंट है, दैट इज द बिलीफ ऑफ दैट प्लेयर अबाउट अदर पीपल्स स्ट्रैटेजीज. ठीक है? और ये बिलीफ हमें काफी हेल्प करेगा ये फिगर आउट करने में कि गिवन व्हाट वी थिंक द अदर प्लेयर इज डूइंग, व्हाट शुड बी आवर बेस्ट रिस्पॉन्स, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड वी टेक, राइट? ये हमारी अप्रोच रहती है. ठीक है? तो अब हम क्या चाहते हैं, हम बिलीव्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? हाउ डू वी रिप्रेजेंट बिलीव्स? हाउ डू वी से ओके, आई बिलीव दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दिस. समटाइम्स आई माइट नॉट इवन बी श्योर कि वो इंसान कोई एक ही स्ट्रैटेजी चलेगा, या मे बी माई बिलीव्स कुड बी 50%. मुझे लगता है कि वो किसी एक्शन सी को चलेगा, 50% मुझे लगता है कि वो किसी एक्शन डी को प्ले करेगा. माई बिलीव्स कैन बी इन एनी फॉर्म, राइट? सो अब बिलीव्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? वी यूज प्रोबेबिलिटीज टू रिप्रेजेंट दैट. ठीक है? सो वी यूज प्रोबेबिलिटीज to make to basically represent a player's belief. Player's belief. And ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा? To make my decision making, to make my decision making mathematically. अगर मैथमेटिकली मुझे अपना डिसीजन लेना है कि विच स्ट्रैटेजी शुड आई प्ले गिवन व्हाट आई बिलीव द अदर पीपल आर गोइंग टू डू,
सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे बिलीव्स को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक गेम है प्रिजनर्स डिलेमा, राइट, प्रिजनर्स डिलेमा। जो मेरा प्रिजनर्स डिलेमा गेम है, उसमें क्या है, मान लो एक एक्शन को मैं बोल रही हूँ सी, एक एक्शन को बोल रही हूँ डी। यहाँ पे भी एक एक्शन को सी बोल रहे हैं, एक एक्शन को डी बोल रहे हैं। सी एंड डी आर जस्ट द नेम्स, डोंट वरी, क्वाइट एंड थिंक है। सी इज क्वाइट, डी इज थिंक, सी इज क्वाइट, डी इज थिंक। यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर है, यहाँ पे सेकेंड प्लेयर है, ठीक है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्लेयर वन के बिलीव्स कैसे हैं। तो प्लेयर वन के बिलीफ किस तरीके से होंगे, प्लेयर वन विल थिंक इन दिस मैनर। तो उसको लगता है लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट player one thinks, player one thinks that the other player, which is player two, other player, player two, will select strategy C. तो प्लेयर वन को लगता है कि जो सेकंड प्लेयर है वो विद प्रोबेबिलिटी पी इस एक्शन को चूज करेगा। सो इफ वी आर सेइंग दैट सेकेंड प्लेयर के पास दो ही एक्शन है, या तो सी और डी, अगर उसको लगता है कि पी प्रोबेबिलिटी के साथ एक्शन सी चूज करेगा प्लेयर टू, तो डी चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - P. 1 - P, राइट। सो अकॉर्डिंगली, सो द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट player one believes the other player, the other player will select D is 1 - P, right? तो प्लेयर वन को क्या लग रहा है, प्लेयर वन थिंक्स कि विद प्रोबेबिलिटी P प्लेयर टू will play C, and then with probability 1 - P he thinks that player 2 will play D. Yes, right? Yes, ma'am. ना, तो एक तरीके से ये जो नंबर है P, 1 - P, so what are we saying, this number P, 1 - P, ये क्या है, this is a probability distribution over the set C, D, कि मेरा C, D स्टार्ट एक्शंस का सेट है, उस सेट पे P एंड 1 - P असाइन करना, दैट इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक रैंडम वेरिएबल होता है और उस रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी असाइन करते हो। तो यहाँ पे मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है कि या तो मैं C खेलूंगी या तो प्लेयर 2 D खेलेगा। तो सी खेलने पे प्रोबेबिलिटी पी असाइन कर दी, डी खेलने पे प्रोबेबिलिटी 1 - P असाइन कर दी। तो ये जो है P, 1 - P, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ओवर द सेट C, D। यस, मैम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी बताइए। बताइए। मैम एक बारी ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए। आफिया, आफिया। आई थिंक यू शुड एक बार ही आप दोबारा से ट्राई करो, क्योंकि बार बार आप अनम्यूट करोगे ना तो वो सेम चीज रिपीट हो रही है। ओके मैम।
Okay, so what I was saying is कि this is my set of possible actions and over that मेरी probability what I think कि ये इंसान इस probability के साथ खेल रहा है, ये इंसान इस probability के साथ खेल रहा है, that will be a probability distribution, right? Yes, Afia, is this working now? अभी ठीक है Am I audible properly? I can't hear myself. That's great. हाँ जी बताइए मैम जी. Are you saying something? I can't hear you. एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी. मैम एम आई ऑडिबल Yes, you are audible. मैम ये रिपीट कर दीजिए कि प्लेयर ने कौन सी सी और डी ए कहाँ से आया है जो आपने ब्लैक से लिखा है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लेयर वन के बिलीफ कैसे होंगे कि उसको अच्छा लगेगा कि प्लेयर टू सी किसी प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, प्लेयर टू डी किसी प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है. मतलब दिस प्लेयर इज नॉट श्योर, दिस प्लेयर इज नॉट श्योर कि सेकंड प्लेयर सी ही खेलेगा एंड दिस प्लेयर इज नॉट श्योर कि प्लेयर टू डी ही खेलेगा. उसको लगता है कि हाँ चलो 50% चांस के साथ शायद वो सी खेलेगा, 50% चांस के साथ शायद वो डी खेलेगा. ऐसा उसका बिलीफ है. मेरा बिलीफ ये भी हो सकता है कि ये प्लेयर सी खेलेगा ही नहीं. मेरे बिलीफ तो कैसे भी हो सकते हैं ना. तो हम तो बस एक तरीका बता रहे हैं कि बिलीफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो मैम हमने सी खेलने की प्रोबेबिलिटी को पी ले लिया हाँ और फिर ऐसा जो डी इसको वन लगता है है. हाँ हाँ यस मैम ओके मैम ठीक है. यस तो अगर अब P जो है, P प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है. प्रोबेबिलिटी टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1. है ना. अब P की वैल्यू अगर 0 है तो इसका क्या मतलब होगा कि C और D ये सेट पे आपने क्या प्रोबेबिलिटी बनाई है 0, 1, राइट. तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेयर वन को क्या लगता है कि प्लेयर टू सी कभी नहीं खेलेगा, तभी तो उसको 0 प्रोबेबिलिटी दी है. 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, दैट विल नेवर हैपन अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ. यस Yes, ma'am. राइट. तो यहाँ पे क्या लगता है, P1 thinks that P2 will play D, right? Similarly, if P is 1, then what happens? This will be 1, 0, right? So P1 thinks that P2 will play C, right? तो अगर वो इंसान 100% बिलीव कर रहा है कि वो इंसान किसी एक ही स्ट्रेटेजी को खेलेगा तो P वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी. यस. तो नॉर्मली जब जो भी तरीके के गेम्स हमने अभी तक देखे हैं उसमें यही हो रहा था कि हम ये बोल रहे थे कि अगर प्लेयर टू ये खेलेगा तो क्या होगा, अगर प्लेयर वन ये खेलेगा तो क्या होगा. वी वर श्योर अबाउट हिज एक्शंस. मैम बट अभी तो आपने बोला था 50-50 प्रोबेबिलिटी है तो 0.5 और 0.5 नहीं हो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल बोला अच्छा ठीक है मैम कि तो कुछ भी हो सकता है ना. आपके बिलीफ तो बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. P comma 1 minus P is a general number, right? P can take any value from 0 to 1. यस मैम So I am explaining what will have, what does the belief mean when P is 0? What does the belief mean when P is 1? If P is between 0 and 1, what does that mean? अगर 0 और 1 के बीच में है, ना तो 0 है ना तो 1 है, तो उसका क्या मतलब होगा कि क्या हमारा बिलीफ है कि वो श्योर शॉर्ट तरीके से कोई एक एक्शन खेल रहा है. नहीं.
हमें लगता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ वो सी खेल रहा है, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ वो डी खेल रहा है, राइट? सो वी थिंक दैट it is possible that player 2 plays C and also thinks that it is possible that player 2 will play D, right? C खेलना है प्रोबेबिलिटी P के साथ, D खेलना है प्रोबेबिलिटी 1 - P के साथ, लेकिन दोनों खेले जाएंगे, यही उसका बिलीफ है। तो उसको लगता है कि सी भी खेल सकता है, डी भी खेल सकता है विद द अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज असाइंड, राइट? इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। एंड एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज बिलीफ, बिलीफ और रियलिटी need not match. What actually happens might be very different from what this person believes, right? So this belief may not be accurate. Is that all right? ठीक है। यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। सो अब आई वॉन्ट टू डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय बिलीव्स। बिलीफ का क्या मतलब होता है वो मैं जो है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बिलीफ, I want to explain that. But before doing that, it's better to take up an example. एक example करते हैं और उस चीज को समझते हैं अच्छे से, and that will be a better way to understand it. For once we understand that example entirely, I will tell you what is the exact definition of belief. वो definition समझना जरूरी है because questions जब आएंगे तो वो beliefs को उसी format में represent करेंगे। तो इवन इफ आपको वर्बली चीज समझ में आ गई है बट मैथमेटिकली इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ गेम विच इज लाइक दिस। मेरे पास एक गेम है विच इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का गेम है। ठीक है, आई हैव टू प्लेयर्स, player 1, and I have two player here, player 2, right? और इसके एक्शंस हैं अप, सेंटर, डाउन। इसके एक्शन है लेफ्ट, मिडल, राइट। ठीक है, इनके क्या क्या पे ऑफ्स हैं? 8,1, 0,2, 4,0, 3,3, 1,2, 0,0, 5,0, 2,3 एंड 8,1। ठीक है, ये हमारा गेम है जिसमें प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 के एक्शंस क्या क्या हैं? यू, सी एंड डी। प्लेयर 2 के एक्शंस क्या हैं? एल, एम एंड आर। दीज आर द एक्शंस ऑफ द सेकेंड प्लेयर। ठीक है, अच्छा, अब प्लेयर 1 जो है, प्लेयर 1, उसके बिलीव्स कैसे होंगे? प्लेयर 1 के बिलीफ किस चीज पे होंगे? प्लेयर 2 के एक्शंस पे होंगे ना। प्लेयर 2 के एक्शन क्या है? एल, एम एंड आर। तो अब इसके जो एक्शंस होंगे एल, एम एंड आर, उस पे इसका बिलीफ किस तरीके का होगा? कि उसको लगेगा, प्लेयर 1 का बिलीफ कैसा होगा कि वो एल, दूसरा इंसान एल किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, एम किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है और आर किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है। ये सबको जब कल्मिनेट कर दिया जाएगा तो वही तो प्लेयर 1 का बिलीफ होगा ना।
Yes, ma'am. राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लेयर 1 को लगता है कि प्लेयर 2 एल खेलेगा विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, उसको लगता है कि वो एम खेलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, तो बाकी बचा हुआ उसको आर खेलने की क्या प्रोबेबिलिटी लगती होगी? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1, सो 1/2, 1/4 एंड आर की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? 1/4. 1/4। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई एम टेलिंग यू हाउ डू वी राइट इट। ठीक है, सो हाउ डू वी राइट इट मैथमेटिकली, कैसे लिखते हैं इसको? द बिलीव्स ऑफ प्लेयर 1 over the actions of player 2, वो कैसे लिखा जाएगा? थीटा, वी यूज द टर्म थीटा। थीटा फॉर विच प्लेयर्स बिलीव, फॉर मतलब किस प्लेयर के एक्शंस पे बिलीव हो रहा है? 2 के एक्शंस पे। तो जब 2 एल खेलेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है? 1/2. 1/2। जब दूसरा प्लेयर एम खेलेगा, इस चीज को कितनी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है? 1/. और दूसरा प्लेयर आर खेलेगा, उस चीज को कितनी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है? 1/4। इसको शॉर्ट हैंड में क्विकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2, 1/4 एंड 1/4। क्विकली आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैम यू नोट दिस थीटा। या थीटा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई यहां तक? Yes, ma'am. राइट। अब एक बात बताओ कि गिवन दीज बिलीव्स, कि हमारे प्लेयर 1 जो है ना, उसके बिलीफ ऐसे हैं कि प्लेयर 2 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ एल खेलता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ एम खेलता है एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ आर खेलता है। तो अब इस सिचुएशन में प्लेयर 1 को लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो अब इस सिचुएशन में प्लेयर 1 जो है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? प्लेयर 1 तो या तो प्लेयर 1 को खुद को तो पता होगा कि भाई मैं यू खेलूं या मैं सी खेलूं या मैं डी खेलूं। यस, राइट। Yes, ma'am. तो अब लेकिन मान लो हमें पता होता कि प्लेयर 2 एल खेल रहा है और ये यू खेल रहा है, तो मैं बता देती कि वो 8 उसको पे ऑफ मिल रहा है, राइट। लेकिन अब ये प्लेयर 100% श्योर नहीं है कि ये एल खेलेगा या एम खेलेगा या आर खेलेगा। प्लेयर 1 यू खेल रहा है और अगर प्लेयर 2 एल खेल रहा है तो उसको मिलेगा 8, अगर वो एम खेलेगा तो उसको मिलेगा 0, और उसको वो अगर आर खेल रहा होगा तो उसको मिलेगा 4। एल खेलता है किस प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/2। एम खेलता है किस प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/4। आर खेलता है किस प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/4। तो मैं एक एग्जैक्ट पे ऑफ नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेड पे ऑफ बता सकती हूँ। Yes, ma'am. कि हम एग्जैक्ट पे ऑफ तो नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो पक्का एल खेल रहा है या पक्का एम खेलेगा या पक्का आर खेलेगा। वी डोंट नो दैट, वी जस्ट नो कि भाई हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ ये खेल रहा है, 1/4 के साथ ये खेल रहा है, 1/4 के साथ ये खेल रहा है। तो I may not be able to tell कि if I am playing you, what is my expected, what is my payoff, but I can have an expectation about my payoff, Yes, ma'am. right? Guys, just give me one moment, just a moment.
यस गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो हमें श्योर नहीं है कि अगर ये यू खेलता है तो उसको पक्का 8 मिलेगा या पक्का 0 मिलेगा या पक्का 4 मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड है। तो आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पे ऑफ इफ दिस पर्सन इज प्लेइंग यू, बट आई मे बी एबल टू टेल व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट ही माइट गेट बेस्ड ऑन हिज बिलीव्स। यस, कि उसके बिलीफ के हिसाब से वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो यू खेलता है तो उसको कितना पे ऑफ मिलेगा, राइट? यस। यस मैम। यस मैम। तो अगर मुझे ये बताना हो, अगर मुझे ये बताना हो कि पहले इंसान को कितना पे ऑफ मिलेगा अगर वो यू खेलता है और अगर उसके बिलीफ थीटा 2 है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि पहला इंसान क्या एक्शन खेल रहा है, वो है यू। उसके बिलीव्स कैसे हैं अबाउट दी सेकंड प्लेयर्स एक्शंस, उसके बिलीफ है थीटा 2, राइट? तो अब हमें क्या पता है कि वो 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ एल खेलता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ एम खेलता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करता है, आ एम आर खेलता है, राइट? एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है? प्रोबेबिलिटी इनटू द वैल्यू। तो मुझे एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटीज तो ये रही और मुझे जो पे ऑफ मिल रहा है उस एक्शन में वो मैं लिख दूंगी। तो जब एल खेल रहा है दूसरा इंसान तो पे ऑफ कितना होगा? 8। 8। जब एम खेल रहा है तो 0, और जब आर खेल रहा है तो 4। तो मैं ये 8, 0 और 4 ये लिख देती हूँ। 8, 0, यस, राइट, यस मैम। है ना? तो ये कितना नंबर आ गया? 8/2 इज 4 प्लस 0 प्लस 1 विच इज 5, है ना? तो ये क्या है? प्लेयर 1 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर उसके बिलीफ थीटू है तो, राइट? यस मैम। सिमिलरली अगर आपको u1 c थीटा 2 ये निकालना है तो क्या करोगे? इसका क्या मतलब होगा? एक्सपेक्टेड पे ऑफ if T1 plays C and has belief theta 2 about P2's actions। yes, यही मतलब है ना इसका? तो यस ये मैम। कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/2, 1/4 एंड 1/4 है, और नंबर्स क्या है? नंबर्स क्या क्या है जब वो सी खेल रहा है तो? 3, 1 और 0। 3, 1 एंड 0। सो यहाँ पे क्या नंबर्स आ जाएंगे? 3, 1 एंड 0। तो ये कितना हो गया? 3/2 प्लस 1/4 प्लस 0। 3/2 कितना होता है? 1.5। 1/4 कितना होता है? 0.25। तो ये कितना हो जाएगा? 1.75, राइट? इज दैट ओके? यस। है ना? बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली इसी तरीके से आपको u1 d थीटा 2 ये निकालना होगा, तो क्या मैम, करेंगे? मैम अगर वो एक एक्शन में श्योर होता तो हाँ, फिर तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, जैसे तो 1 फिर अगर होता। तो मान लो किसी एक एक्शन में वो श्योर है तो मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती, बाकी यस, जगह हमको 0 देना पड़ता। तो उसी का पे ऑफ आ गया। तो हाँ। जो ये पे ऑफ होता उस एक्शन का वो वही रह जाता जैसे हमारा नॉर्मली हम देखते हैं। जो हम नॉर्मल फॉर्म गेम में देखते हैं। यस। ओके। तो जब आप प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिखते हो ना, 1/2, 1/4, 1/4, ये एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी हुई। इट्स नेक्स्ट। नॉट अ नॉर्मल स्ट्रैटेजी, इट्स अ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। अभी इस पे आएंगे। इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का ही एक स्पेशल केस होता है नॉर्मल स्ट्रैटेजी।
मिक्स्ड मतलब कि हम श्योर नहीं है सामने वाले मिक्स्ड का। मिक्स्ड का मतलब ये है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटीज असाइंड है अलग अलग एक्शंस को दूसरे वाले प्लेयर के इन द एक्सपेक्ट। बिलीफ, यस। ओके। लेकिन अब वो मिक्स स्ट्रैटेजी में प्रोबेबिलिटी में ही किसी को एक नंबर दे दो 1, तो वो एक फिक्स्ड एक्शन हो गया। यस मैम। जब आप फिक्स्ड एक्शन खेलते हो उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। तो मिक्स स्ट्रैटेजी का ही एक स्पेशल केस है प्योर स्ट्रैटेजी, जिसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज 1 0 0 या 0 1 0 या 0 0 1 इस तरीके से असाइंड होती है। यस मैम। सो प्योर स्ट्रैटेजी मतलब फिक्स हो आप स्ट्रैटेजी बिलीफ के हिसाब से। मिक्स स्ट्रैटेजी मतलब यू आर नॉट श्योर, पीपल माइट बी प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। यस मैम। ये है सिचुएशन, इस पे अभी आएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके। अच्छा, ये क्या चीज है? व्हाट इज u1d कॉमा थीटा टू? व्हाई एम आई सेइंग थीटा टू? ओके, तो इसका क्या मतलब है? दिस इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ if player 1 is playing D and has belief theta 2 about P2's actions, yes। तो ये कितना हो जाएगा? अगेन 1/2, 1/4, 1/4। और पे ऑफ कितने कितने हैं? 5 2 and 8। 5 2 एंड 8। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 एंड 8। तो ये कितना हो गया? 2.5 प्लस दिस इज 0.5 प्लस दिस इज 2, which is how much? 5, yes। यस मैम। तो यस अगर मैम। ऐसे बिलीफ हुए मान लो प्लेयर 1 के, तो वो क्या खेलना पसंद करेगा? मैम by when will you be taking doubts? Actually I'm in college and I have a class from 3:20, so just want to confirm, so I'll skip the class accordingly। 3:30, probably 3:30 तक खुशी क्लास चलेगी, उसके बाद आप डाउट्स ले सकते हैं। बट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि नहीं अगर डाउट ले पाते हैं, अगर आपकी कॉलेज की क्लास है, तो आपके जो डाउट्स हैं वो आप ग्रुप पे पोस्ट कर दो, ठीक है? ऑलराइट, ओके। सो वेयर वर वी? हाँ, तो अगर मान लो प्लेयर 1 के बिलीव्स ऐसे हैं जैसे अभी लिखे हुए हैं, और उसको चूज करना पड़े कि वो यू खेलेगा या सी खेलेगा या फिर डी खेलेगा, तो उसको क्या खेलना चाहिए? मैम ही इज इंडिफरेंट बिटवीन यू एंड डी। सो वो सी तो बिल्कुल नहीं खेलेगा क्योंकि सी में तो बहुत कम पे ऑफ मिल रहा है, और डी और यू उसमें वो इनडिफरेंट है, राइट? ठीक है, ओके, यस मैम। ऑल राइट, ओके जी, वेरी गुड। तो ये चीज समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पे ऑफ्स होते हैं, अब जैसे कुछ गेम होंगे जहाँ पे मॉनेटरी पे ऑफ मिलेगा, मतलब आप गेम खेलोगे तो एक्चुअली मनी मिलेगी, तो वहां पे पे ऑफ की जगह आप क्या यूज करोगे? जो मनी पे ऑफ मिल रहा है, राइट? तो इंसान क्या सोचेगा कि मेरे को लगता है कि लोगों के बिलीफ ऐसे हैं, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं अपना मॉनेटरी बेनिफिट मैक्सिमाइज करना चाहूंगा। जैसे अब यहाँ पे भी आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का सोचते हो ना, तो वहां पे यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मॉनेटरी बेनिफिट, यस। तो इंसान क्या चाहेगा कि मैं अपना मॉनेटरी बेनिफिट मैक्सिमाइज करूं, ऑलराइट। So what are we saying? कि if this would have been game which was giving you money, तो आप ये expected payoff की जगह क्या होगा? Expected money that you get, right? यस मैम। तो आप क्या यस। चाहोगे कि आपका मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप वैसे एक्शंस प्ले करना चाहोगे जिससे आपका मॉनेटरी बेनिफिट मैक्सिमम हो, राइट? अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ओके जी, सो लेट्स डू वन थिंग। सो अब ये जो गेम ऊपर खेल रहे थे वही है,
The game that we were playing, it's the same game that we are talking about. Now, अभी जैसे हमने प्लेयर 1 के बिलीव्स के बारे में बात की थी, प्लेयर 1 क्या सोचता है प्लेयर 2 के बिलीव्स के बारे में, प्लेयर 1 के क्या बिलीव्स हैं अबाउट प्लेयर 2's एक्शंस. नाउ सपोज प्लेयर 2 believes that player 1 will select U with probability 1/2 and C with probability 1/4 and D with probability 1/4. ठीक है. Now we want to see what is player 2's expected payoff. आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है कि वी आर कंसिडरिंग द सेम गेम. अब यहाँ पे प्लेयर 2 बिलीव करता है कि प्लेयर 1 खेल रहा है यू विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, सी खेल रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड डी खेल रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/4. व्हाट इज प्लेयर 2's एक्सपेक्टेड पे ऑफ? प्लेयर 2 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है आपको ये बताना है. मैम रिवर्स हो गया ये तो रिवर्स हो गया तो क्या होगा फिर? What is going to be the situation now? क्या करोगे? मैम θ1 ले लेंगे आई गेस. तो θ1 क्या होगा? प्लेयर 2 के जो बिलीव्स हैं प्लेयर 1 के लिए. तो ये कितना कितना हो जाएगा? 1/2 1 1/4. बाय This is 1/2, this is 1/4 and what is this? 1/4 again, right? तो अब प्लेयर 2 के पास कितने एक्शंस हैं? 3 एक्शंस हैं. क्या? या तो वो एल खेलेगा, मिडल और राइट. या तो वो एम खेलेगा, या तो वो आर खेलेगा. तो फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? व्हाट इज U2 इफ द सेकेंड प्लेयर इज प्लेइंग व्हाट? L and his beliefs are θ1. Yes. Yes, ma'am. ये कितना होगा? 1/2, 1/4, 1/4. यस. और नंबर्स क्या जाएंगे? 130. 1, 3 and 0. कि ये इस प्रोबेबिलिटी से, इस प्रोबेबिलिटी से, इस प्रोबेबिलिटी से, तो एल खेलने पे क्या पे ऑफ मिलेगा? राइट. 130. तो ये कितना हो जाएगा? मैम 835 नहीं होगा? बताओ. 835 किसका पे ऑफ है? प्लेयर 1 का. तो हम तो किसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल रहे हैं? अच्छा अच्छा ओके. लेयर 2 का ना. यस. तो 1, 3 और 0 होगा. यस. तो ये कितना है? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 0 विच इज हाउ मच? दिस इज 0.5 प्लस 0.75 विच इज हाउ मच? 1.25. राइट. है ना?
Yes, ma'am. What is u2 m comma theta 1? क्या हो जाएगा यहाँ पे पे ऑफ 2, 2 और 3. 2, 2 and 3. 2, 2 and 3. तो कितना हो गया 1 plus 0.5 plus 0.75. So this is 2.25. Yes. Right now. And Yes. what is this? What is u2 r comma theta 1? क्या होगा ये 0, 0 and 1, right? Yes. तो कितना हो जाएगा ये 0.25. Yes or no? Yes, ma'am. तो अब एक बात बताओ, ये क्या है? प्लेयर 2 अगर एल खेलेगा तो उसको इतना पे ऑफ मिलेगा। प्लेयर 2 अगर एम खेलेगा तो उसको इतना पे ऑफ मिलेगा। और अगर प्लेयर 2 आर खेलेगा तो उसको इतना पे ऑफ मिलेगा। यस। Yes, ma'am. लेकिन प्लेयर 1 को क्या लगता है कि वो ये एल एक्शन कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा? जो हमारा 1 by पहला 2. बिलीफ था 1/2 के साथ खेलेगा ये। Yes, ma'am. प्लेयर 1 को क्या लगता है कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा? 1 by 4. 1/4। और ये कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा? 1/4। 1 by 4. Yes, ma'am. तो प्लेयर 2, so player 2, utility of player 2, if theta 1 and theta 2 both beliefs are to be considered, then what happens? With 1/2 probability, what is happening? u2 what? L comma theta 1 plus 1/4 u2 m comma theta 1 plus with probability 1/4 u2 r comma theta 1. Yes. कि वैसे अगर वो इंडिविजुअली खेलता तो ये पे ऑफ्स थे। अब प्लेयर 1 के बिलीव्स को भी अगर पिक्चर में ले आए तो वो एल खेलेगा विद प्रोबेबिलिटी 1/2, एम खेलेगा विद प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड आर खेलेगा विद प्रोबेबिलिटी 1/4। मैम ये 1/2 1/4 जो प्लेयर 1 प्लेयर 2 के लिए सोच रहा है। प्लेयर 1 जो प्लेयर 2 के लिए सोच रहा था। ठीक। मैम यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम ओवरऑल अगर दोनों के बिलीफ सच हैं तो प्लेयर 2 को क्या पे ऑफ मिलेगा वो बताना चाहते हैं। अच्छा, दोनों के बिलीफ्स को देख रहे हैं यहाँ पे। दोनों के बिलीफ्स को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं कि अगर दोनों के बिलीफ सही हैं तो प्लेयर 2 को क्या पे ऑफ मिलेगा। ओके मैम. राइट। तो ये चीज ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे किया है। यस मैम. यस राइट। अब इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा देखो, अब इसके लिए जो नंबर निकालना है वो आप नंबर तो निकाल सकते हो। ये नंबर कितना है 1/2 टाइम्स व्हाट 1.25 प्लस 1/4 टाइम्स 2.25 प्लस 1/4 टाइम्स 0.25। यस। तो इसको क्या कर लो, इसको जो है 2/4 लिख लो प्लस 1/4 इंटू 2.25 प्लस 1/4 इंटू 0.25। ये कितना हो गया? एलसीएम ले लो 4, कितना हो गया ये 2.5 प्लस 2.25 प्लस 0.25। सो ये 2.5 दो बार आ जाएगा विच इज 5/4 विच इज 1.25। यस। राइट।
यस और नो? यस मैम। है ना? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? यस मैम। हाँ जी अब मैम। अब एक चीज ये देखो जरा, यही नंबर कैसे आ सकता था? देख, प्लेयर 1 जो है, प्लेयर 1, उसको क्या लगता था कि ये L 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ खेला जाएगा, ये 1/4 के साथ और ये 1/4 के साथ। यस, ये प्लेयर 1 का बिलीफ था। यस मैम। प्लेयर 2 का क्या बिलीफ था? कि ये इंसान यू खेल रहा है विद प्रोबेबिलिटी 1/2, ये विद 1/4 एंड ये विद 1/4। यस। यस मैम। तो ये एक्शन, ये स्ट्रैटेजी यू कॉमा एल किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेली जाएगी अगर इन दोनों के बिलीफ को भरोसा किया जाए तो? 1/2 1/4। इंटू 1/2। यस। 1/4। तो इस प्रोबेबिलिटी को 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ खेला जाएगा, इस स्ट्रैटेजी को। इस स्ट्रैटेजी को किससे खेला जाएगा? 1/8 के साथ। इस स्ट्रैटेजी को भी 1/8 के साथ खेला जाएगा, इस स्ट्रैटेजी को भी 1/8 के साथ खेला जाएगा, इसको 1/16 के साथ खेला जाएगा, इसको 1/16 के साथ खेला जाएगा, इसको 1/8, इसको 1/16, इसको 1/16। यस। अब अगर आपको यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन निकालनी है इन दिस केस, तो क्या होगा? हर पॉइंट पे ये 9 स्ट्रैटेजीज हैं, 9 स्ट्रैटेजी में क्या क्या पे ऑफ मिल रहा है सेकेंड प्लेयर को, और उसकी अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। यस। 2 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। है कि नहीं? यस और नो? 0 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। 3 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। 2 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/16। 0 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/16। फिर से 0 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। फिर से 3 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/16। फिर 1 मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/16। राइट? हमने क्या किया? ये जो नंबर है, ये और ये और ये और ये और ये और ये, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया। यस। एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो ऐसे ही निकलता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रैटेजी इनटू व्हाट यू गेट व्हेन यू प्ले दैट स्ट्रैटेजी। है ना? इज दैट ओके? यस मैम। है ना? तो ये नंबर देखो जरा क्या आता है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/8 प्लस 3/16 प्लस 1/16। राइट? ये कितना हो जाएगा? 2/4। ये कितना हो जाएगा? 4/8। ये कितना हो जाएगा? 4/16। ये कितना होगा? 1/2। ये कितना होगा? ये भी 1/2। और ये कितना होगा? 1/4। व्हाट इज दिस? 2, सॉरी, 1 प्लस 0.25। दिस इज 1.25। यस। इज दैट ऑल राइट? यस यस मैम। मैम। तो ये जो यूटिलिटी आई है सेकेंड पर्सन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ये और ये जो आंसर आया था, ये दोनों सेम आए थे ना? यस मैम। क्योंकि आप देखो ना, ये जो नंबर आपने निकाला है, ये कैसे निकाला है? 1/2 इंटू प्लेयर प्लेइंग L कॉमा U। यस।
प्लस 1/4 इंटू प्लेयर प्लेइंग L कॉमा U के साथ क्या था, अप, मिडल, सी। सेंटर। L कॉमा M। सी सी। L, L तो ये इंसान तो L ही खेल रहा है, U के साथ M आ रहा है ना, and then plus 1/4 this player playing L comma down, right? तो ये एक्चुअली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 बार ये मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर 3 बार ऐसे होगा, फिर 3 बार ऐसे होगा। तो इसी का और एक्सपेंडेड वर्जन लिखोगे तो वही आ जाएगा जो हमने किया है। यस, यस मैम। है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके भी पे ऑफ निकाल सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या बोला था कि हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने समझ लिया है, अब हम लोग फॉर्मली मैथमेटिकली बिलीव्स को कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ी देर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, लेट्स डू दैट। सो डेफिनेशन ऑफ बिलीफ फॉर ए नॉर्मल फॉर्म गेम। तो देखो बिलीफ क्या चीज है, अगर डिफाइन करने चले तो बिलीफ क्या होगा, अ बिलीफ of player I, of player I is nothing but, हमने क्या देखा है, बिलीफ क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यस, जो अलग अलग एक्शंस पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखी होती है। दिस इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन over the strategies of other players। ठीक है जी, दूसरे प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम बिलीफ ऑफ प्लेयर आई बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मान लो, लेट अस डिनोट सच अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ थीटा माइनस आई। थीटा माइनस आई मतलब जिस प्लेयर, आए तो मैं हूं, माइनस आई मतलब बाकी प्लेयर, तो इसको लिखते हैं ऐसे, थीटा माइनस आई, एंड राइट दैट, ये जो थीटा माइनस आई है, दिस बिलोंग्स टू डेल्टा एस माइनस आई। अब ये डेल्टा एस माइनस आई क्या है, वेयर डेल्टा एस माइनस आई इज द सेट ऑफ probability distribution over the strategies of all players except player I। तो प्लेयर आई को छोड़ के बाकी लोगों जो भी खेल रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजीज जो भी हैं उस पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा माइनस आई, और डेल्टा एस माइनस आई क्या है कि उस पे जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बन सकते हैं उसका सेट। सो थीटा माइनस आई इज लाइक कि जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं उसमें से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेरा बिलीफ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस केस एक्सक्यूज मी में मैम। हाँ जी बताइए। मैम एक बारी डेल्टा एस को आप एक्सप्लेन कर हाँ देंगी? मैं कर रही हूँ, मैं ओके अभी मैम। ऊपर इसीलिए गई थी। जैसे यहाँ पे प्लेयर वन के बिलीफ की बात करें तो प्लेयर वन क्या सोच रहा है कि प्लेयर टू 1/2 1/4 एंड 1/4 खेलेगा अबाउट वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू प्ले। लेकिन अब ये 1/2 1/4 1/4 ये सिर्फ अकेला बिलीफ थोड़ी ना है, ये बिलीफ तो ये भी हो सकता है कि ये 1/3 1/3 1/3 ऐसा हो।
बिलीफ तो ये भी हो सकता है कि ये 1/2 हो, ये 1/2 हो और ये 0 हो। ऐसे ही तो कितने मल्टीपल अलग अलग तरीके के बिलीफ्स हो सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कितने भी हो सकते हैं कि इसको एक वैल्यू दे दो p, इसको एक दे दो वैल्यू q, इसको दे दो 1 - p - q, एंड जस्ट इंश्योर कि p प्लस q जो है वो 1 के बराबर हो। p प्लस q 1 के बराबर हो, नहीं, p एंड q एंड 1 - p - q जैसे भी होंगे उससे ये पूरा सम 1 आना चाहिए, एंड p हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड q हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी नंबर हो, लेकिन ये नंबर तो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना, जो पॉजिटिव हो और जिन जो 1 से छोटे हो और जिनका सम 1 के बराबर हो। ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं ना। यस। यस मैम। तो बहुत सारे जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएटली बन सकते हैं उस सब के सेट को डेल्टा एस माइनस आई बोला गया है। और उसमें से आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पिक करते हो जिसको आप अपना बिलीफ बोलते हो। बिलीफ खुद एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं उसी में से तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। ओके मैम, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा माइनस आई? थीटा माइनस आई इज वन ऑफ दोज बिलीव्स, वन ऑफ दोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थीटा माइनस आई का मतलब है कि प्लेयर आई क्या सोचता है बाकी लोगों के बिलीव्स के बारे में। प्लेयर आई का बिलीफ अबाउट अदर पीपल्स स्ट्रेटेजी। मैम वो सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉसिबल हैं उसमें से जो हमने सिलेक्ट करे दैट इज थीटा माइनस आई। हाँ, दैट इज प्लेयर आई का क्या बिलीफ है, यस मैम। वो थीटा माइनस आई है। ठीक है। मैम ये जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये दोनों प्लेयर्स का सेम होना चाहिए, जैसे 1/2 1/4 1/4 नो, लिखा है नो, उस नो, अलग हो सकता इट कैन बी एनीथिंग। है। No relation whatsoever with each other's beliefs. तो यहाँ पर जैसे एक का 1/2 1/4 1/4 था, वैसे दूसरे का कुछ और हो सकता था। कुछ भी हो सकता है, 1/3 1/3 1/3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। ठीक है, बिलीफ है। बिलीफ तो बिलीफ का सिंक होना जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ये सिस्टम समझ आ गया। ये होता है बिलीफ का डेफिनेशन। तो हम उसको थीटा 2 क्यों लिख रहे थे? प्लेयर 1 के बिलीफ को थीटा 2 लिख रहे थे ना, सेकंड का क्योंकि देख रहे थे हम बिलीव। क्योंकि प्लेयर 1 का बिलीफ माइनस आई लिखा जाता है, मतलब 1 को छोड़ के कौन बच गया? 2। प्लेयर यस 2 के मैम। बिलीफ को क्या लिख रहे थे? थीटा 1। यस मैम। ये प्लेयर 2 का बिलीफ है। ओके। ये प्लेयर 1 का बिलीफ है। ऑलराइट। यस मैम। ठीक है। तो ये हो गई बिलीफ की डेफिनेशन। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। सो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? अ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी is the act of selecting a strategy according to a probability distribution। कि अगर probability distribution के हिसाब से strategies निकाली जाएं तो उसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी। सो मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होगी? जिसमें दोनों प्लेयर्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। इज जस्ट लाइक अ बिलीफ in that
they both have probability distribution. इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हम क्या बोलते थे, जैसे प्लेयर की स्ट्रैटेजीज क्या हो गई, प्योर स्ट्रैटेजी में क्या हो गई कि क्वाइट कॉमा क्वाइट, दैट इज अ प्योर स्ट्रैटेजी, राइट? क्वाइट कॉमा फिंक, दैट इज अ प्योर स्ट्रैटेजी. Fink comma quiet, that is a pure strategy. Fink comma fink, that is a pure strategy. मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है? जिसमें हम ये बता दें कि आप क्या कर रहे हो विद प्रोबेबिलिटी, ये इनके बिलीव्स हैं, तो ये खेलने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, ये खेलने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8. तो रादर देन सेइंग यू आर प्लेइंग यू कॉमा एल, व्हाट यू हैव टू से कि अलग अलग जो ये 9 प्योर स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हो, यही बोलना पड़ेगा. इसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी. मिक्स स्ट्रैटेजी मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें दोनों लोगों के बिलीव्स इन्वॉल्व हैं, दोनों लोगों के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन्वॉल्व हैं. ठीक है? ऑलराइट. मैम ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा है, ये मिक्स स्ट्रेटजी का ही तो एग्जांपल हो ये गया. यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स स्ट्रैटेजी. ओके मैम. सो स्ट्रैटेजी दो तरीके की हो सकती है. क्या? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जिसमें क्या हो, प्रोबेबिलिटीज अटैच्ड हो, और एक होता है प्योर स्ट्रैटेजी जिसमें आर रेगुलर स्ट्रैटेजीज. लेकिन अब एक चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, द सेट ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज, set of mixed strategies include the set of pure strategies. मिक्स स्ट्रैटेजीज का जो सेट है उसमें प्योर स्ट्रैटेजीज भी आ जाती हैं. आप अप्रोप्रिएटली प्रोबेबिलिटीज को 1,0 असाइन कर दो एंड यू विल गेट अ प्योर स्ट्रैटेजी आउट ऑफ अ मिक्स स्ट्रैटेजी. यस, यस. है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया. तो अब ये देखो, अगर कोई एक प्लेयर मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करता है, जैसे प्लेयर 1 जो है, पहले हम लोग क्या बोलते थे, प्लेयर 1 क्या खेल रहा है, या तो एल खेल रहा है, या तो यू, या तो मतलब LMR. प्लेयर 2 खेल रहा है, या फिर प्लेयर 1 क्या खेल रहा है, UMND. राइट? पहले हम ये बोलते थे या तो ये खेल रहा है या तो वो. अब क्या बोलते हैं, ये अलग अलग एक्शंस विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज खेल रहा है. यस, यही बोला जाता है बिलीव्स के हिसाब से. तो अगर एक प्लेयर मिक्स स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है या करता है, और वो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी असाइन करता है अलग अलग स्ट्रैटेजी ऑफ दूसरे प्लेयर्स को, तो हम लोग जो है, हमने क्या बात की थी कि हमें एक पर्टिकुलर पे ऑफ नहीं मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिलेगा. कि पे ऑफ नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन सा पे ऑफ मिल रहा है, बट हाँ, वी हैव एन एक्सपेक्टेशन कि इफ आई प्ले दिस, दिस इज माई एक्सपेक्टेड पे ऑफ. If I play the other action, then this is my expected payoff. Like we calculated ऊपर. Yes. तो हम इस चीज को मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि when player I, एक प्लेयर I है, प्लेयर 1 मान लो, has a belief थीटा माइनस आई. प्लेयर I है, उसका बिलीफ है थीटा माइनस आई. ठीक है? about the strategies of other players and वो मान लो खेलना चाहता है, and this person plans to select SI is one of the actions. तो जैसे प्लेयर 1 के जो बिलीव्स हैं वो होंगे LC and R पे. यस. तो प्लेयर 1 मान लो कुछ भी एक खेलना चाह रहा है, क्या
मान लो यू खेलना चाह रहा है, तो यू इज एस आई, स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर आई। तो इफ ही वांट्स टू सिलेक्ट एस आई, देन हर एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालेंगे वो उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट न्यूमेरिकली, तो हमने ये देख लिया है। हर एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज द वेटेड एवरेज, weighted average payoff that she would get, if she played strategy SI and other player played according to theta minus I। तो ये जो पे ऑफ होगा अगर वो SI खेलता है, वो क्या होगा कि वो तो SI खेल रहा है और दूसरा प्लेयर उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंग खेल रहा है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? यूटिलिटी ऑफ प्लेयर आई बाय प्लेइंग SI कॉमा हिज बिलीव्स आर थीटा माइनस आई। तो ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैसे निकलेगी? इफ यू डू समेशन of S minus I, small s minus I belongs to capital S minus I। कैपिटल S माइनस आई में क्या है कि जो जो एक्शंस पॉसिबली दूसरा इंसान खेल सकता है, स्मॉल एस आई क्या है कि उसमें क्या क्या एक्शंस हैं, जैसे कि L C एंड R, वो सब क्या क्या हैं, ये आपके ये वाले एक्शन। और ये क्या है? सेट ऑफ L C एंड R, राइट। कैपिटल S माइनस आई में क्या होता है? जो भी सेकंड प्लेयर है, जो भी दूसरे प्लेयर है, उनके पॉसिबल एक्शंस का सेट। स्मॉल एस आई मीनिंग व्हाट? अलग अलग क्या क्या एक्शन है। तो पहले आप वैल्यू लोगे L, फिर आप वैल्यू लोगे C, फिर आप वैल्यू लोगे R। उसके लिए ये जो भी अंदर लिखने वाले हैं वो चीज आप परफॉर्म करोगे। सो दिस इज थीटा माइनस आई, S minus I, UI if the players are playing SI, comma S minus I, right? मैम ये एस को काट रखा है क्या आपने? नहीं, this is small s, स्मॉल एस। this is capital S। मैम ये आपने जो बोला इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ये बस बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। तो मुझे अगर यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 1 और उसकी एक स्ट्रैटेजी मान लो क्या हो गई U, गिवन माई बिलीव्स थीटा 2, ये निकालनी है। तो कैसे निकाली थी ये आपने? ये जो थीटा है ये आपको क्या देगा? ये प्रोबेबिलिटी तो देगा ना। यस सर। कैसे नंबर्स थे? थीटा 2 L, थीटा 2 C, थीटा 2 R, यही नंबर्स थे ना। प्रोबेबिलिटीज तो यही थी। जी मैम। और इसको मल्टीप्लाई किससे किया था कि अगर यहाँ पे L है, यहाँ पे S माइनस है, तो दूसरा प्लेयर S माइनस आई खेल रहा है और हम S खेल रहे हैं, तो मतलब U कॉमा L खेला जा रहा है। इनको ऐड करना है प्रोडक्ट करके। यस, ऐसे ही तो निकली थी ना प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऐसे ही तो निकला था। कि यहाँ पे पहले S माइनस आई मतलब दूसरे प्लेयर की कोई एक स्ट्रैटेजी L, तो यहाँ पे भी L होगा, यहाँ पे भी L होगा, राइट। यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है। यहाँ पे फिर खेलेंगे C, तो यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। और तीसरा एक्शन क्या था? R, तो यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे भी R होगा, राइट। यस मैम। इस तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है मैम जी। वो ना LMR है और UCD है। अच्छा, तो एल मतलब एम आर है। हाँ जी। अच्छा, LMR है, सॉरी।
यू सी, उसमें सी था मैम। ठीक है, इज दैट ओके? तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हो। ऑलराइट, यस मैम। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? तो आपने क्या क्या सीख लिया कि बिलीफ क्या होता है? बिलीफ क्या होता है बताओ जरा। बिलीफ इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है वो देख लिया आपने, और एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलता है वो भी देख लिया। आपके इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है। ठीक है, विद दैट वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यस मैम। सिमिलरली ये जो वॉटसन बुक है इसके चैप्टर्स काफी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो कोई पैनिक नहीं करना है कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है। चैप्टर 4 खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बाद वाला भी यही है ना, मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। चैप्टर 11 जो है, अब हमें चैप्टर 11 करना है, राइट? चैप्टर यस। 11 जो है, चैप्टर 11 में ये है मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो हमने मिक्स स्ट्रैटेजी देख लिया, अब हम मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे वो पता करना है बस। सो ये वाला जो चैप्टर है मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, ये हमारा 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो जो कि इस वीक तक हम लोग टारगेट करेंगे, बिकॉज हमारे पास मैम, एक फ्राइडे क्लास भी है। मैम हाँ जी, एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, हो जैसे सकता आप है, मैथमेटिकल लिखना, हो सकता है। और बाकी मैम न्यूमेरिकल आएगा इसमें ज्यादा। न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड, बट यू नो अब जैसे मान लो किसी को ये सिस्टम कैसे समझ में आएगा, ये क्या मतलब है इसका, ये तो तभी समझ में आएगा जब उसने वो डेफिनेशन समझी होगी। अब सिग्मा वन मान लो किसी को नहीं पता तो क्या मतलब है इसका, तो आपको डेफिनेशन न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी जरूरी है, हाँ जी मैम। राइट? मैम डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इसमें से आ सकते हैं। हाँ जी, ओके मैम। टेविको इज मोस्टली थियरी बेस्ड। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम। एंड जो चैप्टर 11 है वो हमारी वेंसडे को जो क्लास, सॉरी ट्यूसडे, हाँ, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 क्लासेस में विल ट्राई टू रैप दैट चैप्टर। तो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग क्या किया करेंगे, फ्राइडे क्लास क्वेश्चंस के लिए रखा करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। So evaluate the following payoffs by for the game given by the normal form pictured here. Remember, a mixed strategy for player 1 is this. Player 1 की mixed strategy क्या है? Sigma 1, which is UMD, where sigma 1 U is the probability that player 1 plays strategy U with probability this, player 2 plays strategy with something else, player 1 plays strategy D with uh, uh, some other probability, right? तो सिग्मा 1 यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्लेयर 1 किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज को खेल रहा है। यस, मैम ये उसकी स्ट्रैटेजी है ना, प्लेयर वन की। तो ये प्लेयर सी, आप हमेशा प्रोबेबिलिटी दूसरे के एक्शंस को दोगे। हाँ जी। तो प्लेयर 1 की मिक्स स्ट्रैटेजी एक्चुअली दूसरे प्लेयर का बिलीफ होता है ना? सो मैम ये प्लेयर 2 का बिलीफ है कि वो ये खेल रहा है। तो हमें नहीं पता ये बिलीफ है या नहीं है, बट हम ये बोल रहे हैं कि प्लेयर 1 इस तरीके से खेल रहा है। प्लेयर 1 को खुद को तो पता होगा ना कि वो क्या खेलेगा। यस मैम। तो प्लेयर 1 खुद के एक्शंस पे तो इतना कंफ्यूज नहीं रह सकता ना। हाँ। यस। तो मिक्स स्ट्रैटेजी का आइडिया बिलीफ से ही जनरेट हुआ है। हाँ, तो वो दूसरे प्लेयर का होगा ना फिर एक्शंस का। तो हाँ, तो अब इसको आप बिलीफ बोलो या मान लो कि सच में ऐसा ही होता है। यस। तो rather than saying that I always play U or M or D, you can say okay,
20% times I play this, 30% time I play that, 50% time I play this. को इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके, ठीक है? हाँ मैम, मतलब मैं जैसे प्लेयर 1 है वो यू एम और डी अपना सोच रहा है ना कि मैं 25 कर रहा है, 25% कर रहा है जो भी, लेकिन उसमें उसने LCR का भी प्रोबेबिलिटी का वो करा है ना, मतलब उसमें से देख के नहीं सोचा। नहीं नहीं नहीं, वो मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 2 होगी। ओके, अच्छा। एक इंसान खुद क्या कर रहा है वही डिटरमाइन कर सकता है ना, यस मैम। दूसरा क्या कर रहा है उस पे तो वो बिलीफ रख सकता है। हाँ यस मैम। तो मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 1 का मतलब है कि प्लेयर 1 यू इस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, एम इस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है और डी इस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है? सिमिलरली मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 2 क्या होगा कि LCR किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ आप खेल रहे हो, ओके ओके ठीक है? ओके मैम। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन रिटन, ठीक है? ओके मैम। और ऑब्वियसली player 1 will have beliefs over what player 2 will do, player 2 will have beliefs over what player 1 will do, ठीक है? यस। आपके बिलीफ जो है हो सकता है इस स्ट्रैटेजी के साथ मैच ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ और खेल रहे हो देन व्हाट दैट पर्सन वाज थिंकिंग, यस? यस मैम। सो योर बिलीव्स मे नॉट बी एक्यूरेट। ये क्या है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, राइट? यस मैम। और एक पार्ट होगा कि बिलीफ क्या था, हो सकता है आपका बिलीफ और आपके एक्शन मैच कर जाएं दूसरे इंसान के एक्शन यस। से, है ना? यस। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यस मैम। चलो अब एक एक करके जो जो लिखा हुआ है वो निकालते हैं। U1 U, C इसका क्या मतलब है? मतलब एक्सप्लेन कर दो जरा कि पहले प्लेयर की यूटिलिटी इफ ही प्लेज U एंड द अदर प्लेयर प्लेज C वो क्या होगी? जीरो। जीरो। क्यों? ये इंसान यू खेल रहा है, ये इंसान सी खेल रहा है, किसकी यूटिलिटी चाहिए? पहले प्लेयर की, वो कितनी होगी? जीरो। यस, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम नो। जीरो को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा? क्यों जीरो को 10 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? मैम बिकॉज फर्स्ट प्लेयर इज प्लेइंग यू एंड अनदर प्लेयर इज प्लेइंग सी, ठीक है, तो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। क्यों मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्या निकालने को बोला है? मैम आपने क्या क्वेश्चन बोला, एक बार रिपीट करिए। मैंने तो क्वेश्चन नहीं बोला, पार्ट ए देख लो क्या यस, लिखा हुआ है। पार्ट ए। हाँ, क्या लिखा हुआ है पार्ट ए में? फर्स्ट पर्सन इज प्लेइंग यू हाँ, एंड सेकंड प्लेयर इज प्लेइंग सी। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? अच्छा U1 निकालना है ना, ठीक है जीरो। ठीक है, यस। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट पार्ट। क्या आंसर आएगा इसका? सिक्स। एक काम करो, आंखें बंद कर लो और फिर जवाब दो, मैम फिर कि कैसे खुली देंगे? आंखों में तो आप जवाब दे नहीं रहे हो, है ना? मैम सिक्स है। मैम 4। फिर से पढ़ो, देखो जरा क्या मैम है। फोर फोर फोर। पक्का? नो मैम। नहीं, 4 नहीं, गलत। यस मैम। क्यों गलत क्यों है? ठीक तो है। M एंड R, और यूटिलिटी किसकी निकालनी है? दूसरे प्लेयर की। तो दूसरा प्लेयर तो ये है ना, यस मैम। तो 4 ही आएगा ना? यस हाँ, अब तीसरा D, C क्या है? मैम 6। श्योर? यस। वेरी नाइस। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में क्या है कि U1 निकालना है, मतलब यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लेयर निकालनी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अगर वो सिग्मा 1 मिक्स स्ट्रेटेजी से खेल रहा है
मिक्स स्ट्रेटेजी और बिलीफ अलग चीज है, राइट? हम वही करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले यू एम डी कुछ भी खेलने की बजाय अब क्या कह रहा है कि वो 1/3 खेलता है, 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ यू खेलता है, 2/3 प्रोबेबिलिटी के साथ एम खेलता है, और 0 प्रोबेबिलिटी के साथ डी खेलता है। यस। यस। और सेकंड प्लेयर इज प्लेइंग पक्का पक्का सी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये कैसे निकलेगा? 1/3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 बाई पहले अच्छे से इसको इलेबोरेट करके बताओ, इसको कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1 यू, सिग्मा 2 यू एम, सिग्मा, सॉरी सिग्मा 1 ही होगा यहाँ पे, एंड सिग्मा 1 डी। और इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू ऑफ यू कॉमा सी, U1 प्लस U1 ऑफ यू, U1 ऑफ M कॉमा C प्लस U1 ऑफ D कॉमा C। यही होगा ना? यस। कि पहला इंसान यू किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, और जब वो यू खेलेगा तो ये लोग क्या खेलेंगे? यू कॉमा सी। यस। पहला इंसान एम किस प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा है, और जब वो एम खेलेगा तो ये एम कॉमा सी खेलेंगे, क्योंकि दूसरा प्लेयर तो सी खेल रहा है। यू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग डी बाय फर्स्ट प्लेयर एंड देन दे आर प्लेइंग डी कॉमा सी, उसकी पे ऑफ क्या है, यही तो निकालना है। यस। तो ये कितना होगा? 1/3, 2/3 एंड 0। और u कॉमा सी पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 0। U1 को। यस। m कॉमा सी पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10। और इस पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 4। तो 0, 10 एंड 4, राइट? मैम ये जो 1/3 2/3 हमने बिलीव किया है दूसरे वाले। दिस इज नॉट बिलीफ, दिस इज माई मिक्स स्ट्रेटेजी। दूसरे इंसान का तो एक्शन फिक्स दे दिया ना, सी। मैम ये हमें कैसे पता लगा कि हमें यू एम और डी देख, क्या पता चला? जैसे यू एम और डी ही देखना है हमें। यू एम और डी ही देखना है? यस मैम। मतलब यू एम और डी, क्योंकि लिखा हुआ है ना सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा 1 इज द मिक्स स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर 1 ओके। ओवर यू एम एंड डी। तो प्लेयर 1 की मिक्स स्ट्रेटेजी उसके एक्शंस पे होगी। बिलीव दूसरे के एक्शंस पे होता है, मिक्स स्ट्रेटेजी खुद के एक्शंस पे होती है। मैम ये जो, हाँ मैम ये जो प्रोबेबिलिटी का नंबर दे रखा है ये किसके लिए दिया हुआ है ना? 1/3 सिग्मा 1, अपने एक्शंस पे ना, यूएमडी पे। दिस। ओके। ओके। मेरा मेरा एक्शन यू का क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरा एक्शन एम का क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरा एक्शन डी का क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके। राइट? ओके। Mixed strategy is over your own action. Belief is over other people's actions. Yes? यस। ये मतलब है इसका। फाइन। और पे ऑफ भी हमने अपना देखा है ना मैम, मतलब जो पे UI1 है ऑफ ना, यू आई निकाल रहे, U1 निकाल रहे, तो हमारा पे ऑफ है, लेकिन हमने दूसरे वाले का सी फिक्स कर दिया था एक्शन, क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि हमें दिया हुआ है। ओके। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो ये ओवरऑल नंबर कितना आ जाएगा?
0 plus 20/3 plus 0. Yes, so 20/3 is the payoff. Okay, यस मैम। fine. अब ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो, यस मैम। सिग्मा 1 दे दिया और दूसरा प्लेयर क्या खेल रहा है, आर। यस मैम। यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो, यस मैम। आपका मिक्स स्ट्रैटेजी दे दिया और दूसरा प्लेयर क्या खेल रहा है वो भी बता दिया। मैम लेकिन ये हमारे वाले में ये वो प्योर वाला नहीं हो गया मैम, क्योंकि एक एक्शन फिक्स्ड मतलब वो हो गया ना कि हम तो एम ले लें शायद। हाँ कोई बात पर नहीं, लेकिन निकाल तो सकते ही है ना वो। जी। माई मिक्स स्ट्रैटेजीज आई एम प्लेइंग एम ओनली, तो एम कॉमा एल ही एक्चुअली बचेगा आपका, विच इज 2। यस। बट प्रॉपर तरीके से लिख लिख के करना है इसको, ओके। ठीक है। ये ओके। क्या चीज है, व्हाट इज दिस? ये सेकंड प्लेयर का मिक्स स्ट्रैटेजी। नहीं, फिर से देखो, मैम ये बिलीफ है। बिलीफ तो है ही नहीं। सिग्मा 1 इज मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 1। यूटिलिटी ऑफ सेकंड पर्सन बतानी है व्हेन द फर्स्ट प्लेयर इज प्लेइंग हिज मिक्स स्ट्रेटजी। बिलीफ तो यहाँ है ही नहीं ना। यस मैम। बिलीफ होता तो थीटा लिखा होता ना। हाँ जी मैम। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, जी पार्ट। u2 sigma 1 comma r. Sigma 1 is 1/3, 2/3 and 0. तो क्या होगा ये, sigma 1 q sigma 1 m sigma 1 d, राइट। और फिर क्या करें, u2 u comma r, u2 m comma r plus u2 d comma r। क्या ये निकाल सकते हो? यस मैम। कैसे निकलेगा जरा बताओ। 1/3, 2/3, 0, ये कितना है? नंबर बता दो, क्या क्या लिखूं मैं? हम थ्री। 3, हाँ। आगे फोर। फोर। 4 या फिर 6? फोर। फोर। वेरी गुड। और 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1 plus 8/3, which is how much, 11/3, right? है ना? यस मैम। फाइन ना। और ये क्या चीज है, एच पार्ट में क्या है लिखा हुआ है? मैम ये शायद वैसे होगा जैसे हमने दोनों सबकी प्लेयर्स की। मल्टीप्लाई करी थी ना यस। तो डिस्ट्रीब्यूशन में। वेरी नाइस, तो एक प्लेयर की मिक्स स्ट्रैटेजी दे दी, दूसरे प्लेयर की मिक्स स्ट्रैटेजी भी दे दी। अब उन 9 वालों को मल्टीप्लाई करना है, उन 9 को। तो 9 के अलग अलग, और सेकंड प्लेयर के लिए पे ऑफ्स, राइट। u2 यस मैम। सेकंड प्लेयर के पे ऑफ्स इनटू उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो प्रोडक्ट आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी का, वो तो 1/2 इंटू 1/4, राइट। तो इसी तरीके से आपका बॉक्स बन जाएगा। कैसे, ये 1/2 खेल रहा है, ये 1/2 खेल रहा है, और ये 0 खेल रहा है, ये 1/4 खेल रहा है, ये 1/4 खेल रहा है, ये 1/2 खेल रहा है। इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर प्लेयर 2 के पे ऑफ से आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, राइट। यस मैम। ठीक है। यस। तो इस तरीके से आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे के प्रॉब्लम्स भी ट्राई करना प्लीज एक बारी। ये हमने 3 और ये 4, ये ई पार्ट आपको ट्राई करना है, एफ पार्ट ट्राई करना है, और ये एच पार्ट का सोल्यूशन भी निकालना है, ठीक है।
And along with that, you should be able to also attempt other questions. There are close to 6 questions in this. Please try to do all of them. ठीक है, हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चंस को, बट इसको ट्राई करते टाइम आपको समझने में कहीं 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 पे दिक्कतें आएंगी, कई बार आपको नहीं समझना होगा। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो लिखी है उसका क्या मतलब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिग्मा 1 का अपना एक मतलब है, सिग्मा 2 का अलग एक मतलब है, U2 का अपना एक अलग मतलब है। तो हर शब्द का मीनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आपने एक चीज इधर से उधर करी तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट एंड वेयर। ठीक है, ओके जी। तो मैम जी बताइए। मैम चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी बताओ। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में है मैम, उसका नाम नंबर एग्जैक्टली विच क्वेश्चन? मैम एग्जाम्पल ही है मैम चैप्टर 2 का स्टार्टिंग का। हाँ हाँ बोलो कौन सा है। तो मैम बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। ढूंढ लो एक बारी आराम से, ठीक है। ओके हाँ मैम। हाँ ढूंढ के ग्रुप पे भेज देना, और डाउट भी अपना क्या है वो भी भेज देना, ठीक है। मैम एक सेकंड नहीं बता दूं आपको। हाँ बता दो, अच्छा है। मुझे पेज नंबर बता दो, क्वेश्चन बता दो कौन सा है, कुछ तो बताना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। मैम ये वाला एग्जाम्पल 6 नहीं, हाँ एक्सरसाइज 16.1 पेज नंबर 16। 16। एक्सरसाइज 16.1, हाँ जी। वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। हम्म, हाँ जी मैम ये फिश वाला फिश होगा ना मैम। नहीं मेरी बुक में तो ऐसा नहीं है। फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक गेम दैट मॉडल्स अ सिचुएशन इन विच 2 people वर्क ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। नहीं मैम थोड़ा नीचे जाना फिर आप। नीचे मैम ये मतलब? थोड़ा ये मेरे को भी ऊपर दिख रहा है मैम, मेरे में ना ये वाला 14.1 है जॉइंट प्रोजेक्ट वाला आप 16। मुझे क्वेश्चन की पिक्चर भेज दो ना। हाँ ये है क्या हर्माफ्रोडाइट फिश? यस मैम यस मैम। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? मैम ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। आपके में 16.1 नहीं है मैम? नहीं, अच्छा ये वो ड्राइव में जो लिंक थी वही वाली बुक से देखा था मैंने। दैट बुक इज नॉट द बुक विच इज इन द प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग्स, बिकॉज जो प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग है वो इंडियन एडिशन है। इंडियन एडिशन जो है वो मिलता नहीं है ऑनलाइन। हाँ जी बताइए। समझ नहीं आया क्वेश्चन। Members of some species of a hermaphroditic fish choose in each mating encounter whether to play the role of a male or a female. Hermaphrodites क्या होते हैं? एक ऐसे स्पीशीज है जिसमें मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं hermaphrodites। ठीक है, ये मैंने पता नहीं कब पढ़ लिया था, अब मेरे को क्यों याद है मुझे नहीं पता। तो मैंने ये क्वेश्चन देखते हुए पढ़ा था। हाँ, तो इसमें क्या है कि तो इस फिश के पास चॉइस है कि वो एज अ मेल बिहेव करेगी या फीमेल बिहेव करेगी, क्योंकि उसके पास दोनों दोनों उनके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या है, ईच फिश हैज अ प्रेफर्ड रोल, हर फिश का कोई एक प्रेफर्ड रोल है, विच यूजेस अ फ्यू रिसोर्सेज एंड हेंस अलाउज मोर फर्दर मीटिंग। तो हर फिश का कोई एक प्रेफर्ड रोल है। A fish obtains a payoff of H if it mates in its preferred role and L if it mates in the other role. तो कोई भी एक फिश है उसका कोई एक प्रेफर्ड रोल होगा, हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, ठीक है।
तो अगर वो अपने प्रेफर्ड रोल में ही रहती है और फिर उस रोल में मेट करती है तो उसको पे ऑफ मिलेगा H। अपने लीस्ट प्रेफर्ड नॉट सो प्रेफर्ड रोल में अगर वो मीटिंग करती है तो उसको पे ऑफ मिलेगा L विच इज लोअर। ठीक है। कंसिडर एन इनकाउंटर between two fishes whose preferred role are the same। तो दो ऐसी फिशेस के बीच में इनकाउंटर हो गया जिनका प्रेफर्ड रोल सेम है, मतलब या तो दोनों का प्रेफर्ड रोल मेल है या तो दोनों का प्रेफर्ड रोल फीमेल है। यस। यस मैम। If both fishes offer to mate in either role, the roles are assigned randomly and each fish's payoff is average of HLN। मतलब अगर if both fish offer to mate in either role, these roles are assigned randomly। कि मान लो अगर फिश बोल दे कि ठीक है कोई नहीं किसी भी रोल में डाल दो मेरे को, तो रोल रैंडमली असाइन होंगे और हर फिश को क्या है एवरेज मिल जाएगा पे ऑफ। ठीक है। इफ द फिश इंसिस्ट ऑन इट्स प्रेफर्ड रोल द फिश डू नॉट मेट एंड ईच गोज ऑफ इन सर्च ऑफ अनदर एंड दे ऑब्टेन द पे ऑफ एस। अगर दोनों ने इंसिस्ट कर दिया कि मैं तो अपने प्रेफर्ड रोल पे जाऊंगी तो क्या होगा? 0 मतलब नहीं तो वो मीटिंग ही नहीं करेंगे और चले जाएंगे दूसरे पे ऑफ मिल जाएगा उनको एस। ठीक है। एस क्या है मैम? जब मिल जाएगा बस। एस जो पे ऑफ है, एच एल पे ऑफ है, ऐसे ही एस भी पे ऑफ है। आई मीन इससे ना इससे कंफ्यूज हो गई थी, HLS से हम नंबर देते थे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाता था कि 2 बड़ा है 1 छोटा है। नहीं ये तो आपको डिसाइड करना है ना, हाँ जी हाँ जी। यही तो आपका दिमाग लगेगा। यस। ठीक है। फिर द हायर द चांस ऑफ मीटिंग अनदर पार्टनर द लार्जर इज एस। Formulate this situation as a strategic game and determine the range of values of S for any given value of H and L for which the game differs from prisoner's dilemma only in the name of action। तो वो S की वैल्यूज की अलग अलग रेंजेस बताओ जिससे ये बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा जैसा ही गेम बन जाए। मैम एस नहीं मीट होने पे मिल रहा है ना मैम? अगर वो लोग अपने अलग अलग रास्ते चले गए तो S मिल रहा है। तो मैम इसमें हमारे क्या मतलब पे ऑफ में क्या लिखेंगे? मैम तो इसमें एच और एल का कोई रोल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, है ना रोल। एस के कंपैरिजन एस जो है वो एच से बड़ा होगा छोटा होगा ऐसे ही तो बताओगे, कोई नंबर थोड़ी दे दोगे। मैम बट एस तो नहीं मीट करने का है तो HL तो है ना मीट करने का। अगर आप अपने प्रेफर्ड रोल में मेट करोगे तो एच मिलेगा, नॉन प्रेफर्ड रोल में मेट करोगे तो एल मिलेगा, मेट नहीं करोगे तो एस मिलेगा। हाँ बट एस को आपने क्या बोला, नम हायर चांसेस में लार्जर एस हो जाएगा। नहीं ये तो इन्होंने बस एक बात बोली है। अच्छा अच्छा। तो क्या करोगे फिर यहाँ पे बताओ। मैं मेरे को तो इसका टेबल भी नहीं समझ आ रहा कैसे बनाऊंगी। फिश के पास क्या एक्शंस हैं? हम्म, मतलब वो प्रेफर्ड रोल एक्शन। एक एक्शन है क्या? मैम मीटिंग और नॉट मीटिंग एक्शन है। मीटिंग और नॉट मीटिंग एक्शन रखोगे तो फिर एच उसमें प्रेफर्ड नॉन प्रेफर्ड कहाँ से आएगा? अच्छा प्रेफर्ड नॉन प्रेफर्ड रखेंगे फिर मैम। तो एच प्रेफर्ड नॉन होगा। प्रेफर्ड रखोगे हाँ तो जी। क्या करोगे फिर? जो प्रेफर्ड होगा उसमें कुछ HL का होगा और जो नॉट प्रेफर्ड होगा उसमें S से कुछ होगा। तो फिर ये 1/2 H, H+L कहाँ मिलेगा फिर? ये तो मुझे समझ नहीं आया ये वाला है क्या। मैम शायद जहाँ पे दोनों अग्री करें। अग्री करेगा क्या मतलब? अग्री करेंगे नहीं, जहाँ पे दोनों प्रेफर्ड करेंगे वहां तो नहीं है ना मैम, वहां तो S मिलेगा मैम शायद वो क्योंकि वो जहाँ पे मेट। दोनों कोऑपरेट कर ले। हाँ। मैम जहाँ पे कोऑपरेट कर ले दोनों।
मतलब जहाँ पे बोले रैंडमली जिस भी रोल में डाल दो। मैम जहाँ वो प्रेफर करेंगे वहां पर तो वो मेट नहीं कर रहे क्योंकि शायद सेम जेंडर हो गया। नहीं। आपको हाँ मतलब एक्शन प्रेफरेंस। सोचने हैं अभी हाँ जी। कि इनके फिश के एक्शंस क्या होंगे। प्रेफर्ड और नॉट प्रेफर्ड। तो फिर इसका क्या मतलब होगा। If both fish offer to mate in either role, the roles are assigned randomly. ये एवरेज कैसे मिलेगा फिर। तो अब ये सोचो जरा कि मान लो दोनों का प्रेफर्ड रोल है मेल, ठीक है। यस। दोनों फिशेस का प्रेफर्ड रोल है। यस। तो अगर दोनों फिशेस एम एम बोल दें तो क्या होगा। मीट नहीं होगा। एस मिलेगा तो पे ऑफ। मीटिंग नहीं हो सकती। तो यस क्या मैम। पे ऑफ मिलेगा किसी भी एक को। एस। ठीक है। इसने बोल दिया कि मैं तो मेल के तरीके से बिहेव करूंगा और दूसरा इंसान फीमेल की तरह, तो एच मिलेगा। फर्स्ट इंसान को एच मिल जाएगा। इसने बोल दिया कि हम दोनों ही मैं फीमेल फीमेल की तरह एक्ट करेंगे, तो एस। मीट नहीं हो रहा तो एस। इफ फिश इंसिस्ट ऑन इट्स प्रेफर्ड रोल फिश डू नॉट मीट, बट दे आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन देयर हाँ प्रेफर्ड रोल। प्रेफर नहीं है हाँ। मैम तो एवरेज। अब क्या। तब क्या होगा यहाँ पे अब। वो एवरेज वाला। मैम F+F/2। नहीं एफ प्लस है। क्या फीमेल प्लस फीमेल बाई टू, ये क्या कर रहे हो। मैम ये 1/2 एच प्लस एल ये होगा शायद। तो if both fish offer to mate in either role, the roles are assigned randomly. अब इसको ना, इस एग्जाम्पल को समझ के आपको क्या समझ में आया कि देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ दे प्लान टू वर्क इन आइदर रोल या दे स्टिक टू देयर प्रेफरेंस, तो एक्शंस क्या हुए। आइदर दे आर एडमेंट ऑन देयर, तो पॉसिबल एक्शन तो इन्होंने लिखे हुए हैं ना, ये देखो क्या है पॉसिबल एक्शन। मेट इन ईदर रोल और असिस्ट प्रेफर्ड। इन्होंने हमें तो बता दिए ना एक्शन क्या है। हाँ जी हाँ जी। कि या तो मैं किसी भी रोल में चल चल जाऊंगी या फिर मैं अपने प्रेफर्ड रोल में रहूंगी। यस। यस मैम। तो क्या क्या ऑप्शन हो गया, आइदर और प्रेफर्ड। यस। यस। तो वैसे जेंडर तो दो ही है ना तो हाँ जी। प्रेफर्ड जैसे अगर आप एम हुआ तो फिर आइदर में तो एच ही होगा मतलब दूसरा वाला ही होगा ना मैम। नहीं, एच आइदर होगा। में यू आर ओके विद एवरीथिंग।
आइदर में यू आर ओके विद बीइंग असाइंड एनी रोल। पर पर मैम रोल तो दो ही है ना, मेल और फीमेल। हाँ, तो आप ये नहीं बोल रहे कि इसमें आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं फर्क पड़ता चाहे मेल दे दो या फीमेल दे दो। यस। इसमें बोलता है कि मुझे प्रेफर्ड रोल ही चाहिए मेरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा एक्शन ये है कि आप जिद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये वो मेल फीमेल चूज करने वाला नहीं है ना। यहाँ पे एक्शन ये हैं। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये फिश भी बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लो, ये भी फिश बोल रहे हैं कुछ भी कर लो, तो क्या होगा? मेट हो जाएगा। ये मिलेगा। हाँ हाँ, ये मिलेगा। अच्छा, दोनों को मिलेगा मैम? क्या? दोनों को सेम मिलेगा यही वाला? क्योंकि दोनों आर ओके विद एवरीथिंग ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये बोल रही है कि कुछ भी कर लो, ये कह रही है कि मुझे तो मेरा प्रेफर्ड ही चाहिए, तो हाँ इसको जी। लीस्ट प्रेफर्ड देंगे, फिर इसको प्रेफर्ड देंगे। मैम हाँ इसको एल और एच दे देंगे। तो यहाँ पे एल इसके पास चला जाएगा, एच इसके पास चला जाएगा। यस मैम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्रेफर्ड मिल रहा है, ये बोल रहा है कुछ भी कर लो, तो इसको एच और एच एल। मिल जाएगा, इसको एल मिल जाएगा। दोनों प्रेफर्ड प्रेफर्ड में चले गए तो मीटिंग नहीं एस। की, तो क्या एस। मिलेगा? एस कॉमा एस। तो अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तो एक स्ट्रैटेजिक गेम के फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, और अब आपको क्या बताना है, फॉर्मुलेट द सिचुएशन एज अ स्ट्रेटेजिक गेम एंड डिटरमाइन कि एस की क्या वैल्यूज होनी चाहिए फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एच एन एल, कि ये गेम जो है बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा का कार्बन कॉपी हो जाए। ठीक है, यस। अब इस पार्ट के बारे में अब थोड़ा सा सोचना। ठीक है, एस को वैल्यू देनी है हमें। एस की क्या वैल्यूज हो, सो मतलब मान लो एक एक रिलेशनशिप ये हो गया, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए आपको, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू गिव नंबर्स, यू कांट गिव नंबर्स, दैट्स व्हाट आई मैम एम जो सेइंग। प्रिजनर्स डिलेमा में नंबर दे रखे थे वो दे सकते। प्रिजनर्स डिलेमा में नंबर भी एक तरीके से दिए हुए थे ना, यस मैं मतलब मैम। प्रेफ हमें वो रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, कि क्वाइट क्वाइट रहोगे तो ज्यादा पे ऑफ मिलेगा देन फिंक फिंक। यस मैम। तो इसमें क्वाइट क्वाइट आपको ज्यादा बेटर सिचुएशन में लेके जा रहा था। यस, यस मैम। तो उस तरीके से मैच करके देखो कि एस की वैल्यू किस रेंज में लाई करनी चाहिए, ताकि ये गेम प्रिजनर्स डिलेमा को रेप्लिकेट करे। यहाँ पे आपको पता है एल इज लेस देन एच, ये 1/2 एच प्लस एल जो है, दिस इज बिटवीन एच एंड एल। ये आपको पता है, ये रिलेशनशिप पता है ना। यस मैम। तो अब ये एस कहाँ पे लाई करेगा, कौन से नंबर से नीचे होगा ऊपर होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी बोलो आफिया मैम बोलो। एस 1/2 एच प्लस एल से छोटा होगा। हाँ, वो अभी आप इस पे सोचो कि क्या होगा। तो वेरी नाइस, उससे छोटा होना चाहिए, और किससे बड़ा होना चाहिए? मैम हम देख कैसे रहे हैं ऐसा वाला? कंफ्यूजिंग है बहुत। कंफ्यूजन क्यों है, प्रिजनर्स डिलेमा गेम बनाओ। क्या होता है प्रिजनर्स डिलेमा गेम में? 2203 क्वाइट थिंक। 11। मैं उसमें क्वाइट क्वाइट बेटर होता है, हाँ। देखो जरा,
ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए इससे, ये वाला नंबर बड़ा है इससे, यस मैम, ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए इससे, ये वाला नंबर बड़ा है इससे, यस मैम, यस ये 3 से छोटा होना चाहिए, ये 3 से छोटा है यस यस मैम, मैम, है ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा यस मैम, है। तो इसके साथ क्या रिश्ता है इसका, ये जो 1 है यस मैम, ये 2 से छोटा है, मैम मैम s वन is somewhere between l and 1/2 h plus l. जो 1 है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यस मैम, तो 1/2 मैम, एच प्लस एल से बड़ा और एच से छोटा। ऐसी कुछ भी वैल्यू दे दो, ये इसी को यस सर, रेप्लिकेट करेगा ना, यस सर, यही तो पूछ रहे थे। सबसे बढ़िया तरीका चीजें सॉल्व करने का क्या है, अपनी आंखों के सामने लिखो और दिमाग में मत सोचो, कॉपी पे सोचो। मैम ये देखो, ये आप जो मतलब कर दिया एस, ये 0 और 2 के अंदर कर दिया, हम ये 2 और 3 के अंदर वाला भी लिख सकते हैं। नहीं, 2 और 3 के अंदर रखोगे तो ये बेटर हो जाएगा ना इससे, 2 और 3 के अंदर रखो 2.5, ये सेम है। नो नो नो। मैम, हमारा प्रिंसेस डिलेमा में ये सिचुएशन बेटर होता है कि बेटा शांत रहो, यहाँ पे भी ये लोग अगर अड़ गए अपनी बात पे तो भाड़ में जाओ। क्वाइट क्वाइट इज लाइक ओके आई एम फाइन विद एवरीथिंग, ओके आई एम फाइन विद एवरीथिंग, यही तो है ना। यस मैम, तो इसको इससे छोटा ही होना है ना, और इसको इससे बड़ा होना है, तो ये 0 से 2 के बीच में ही तो लाई करेगा ना, मतलब इससे और इसके बीच में लाई करेगा, राइट। मैम एक मैम मैम ये एक जो बात एल एच है और एच एल है, हम इनको 0 3 और 3 0 दे देते हैं। क्यों दे रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी छोटी कर रहे हो, जनरल जरूरी है। जरूरी नहीं है, ये नंबर जरूरी थोड़ी है ये 1 2 3 4 हो, ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना है। इसको मैं आज 2 लिख दूं, इसको लिख दूं 4 और इसको लिख दूं 3, तो भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, ये प्रिजनर्स डिलेमा ही रहेगा। यस मैम, as long as I maintain the order, so these numbers mean nothing, सिर्फ ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, समझ रहे हो। यस मैम, मैम वो आपने 2.5 वाला क्या बोला था अभी? 2.5 लिख दोगे तो ये बेटर हो जाएगा ना इससे, this nash would be better than this nash, यस यस। but that can't happen। हमारा पॉइंट क्या होता है बिजनेस डिलेमा की में कि अगर अब तुम दोनों कॉपरेट करते तो एक बेटर सिचुएशन में होते, यस तो अगर इसमें ज्यादा पे ऑफ दे दिया तो फिर तो अच्छा है ना, जाओ किसी और के साथ मीटिंग करो, एज कंपेयर टू बीइंग ओके विद एनीथिंग, हाँ हाँ मैम, हाँ जी। यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो ना, यस मैम, ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, तो दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू विल वांट टू कीप, ओके ओके मैम। फाइन। चलो, सो अब चैप्टर 4 के क्वेश्चंस और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, डाउट्स आए तो पूछ लो। बाकी जो इस वीक की 2 क्लासेस होंगी वो हम लोग चैप्टर 11 मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम पे डिवोट करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज ओके मी मैम, जी बताइए। मैम वो संडे कॉलेज में बोला था कि एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स कंपलसरी है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन